नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस वर्ष की जो होली है बेहद ही खास और बेहद ही सुंदर है। आखिर क्यों बेहद ही खास बेहद ही सुंदर है, इसके पीछे का मैं कारण बताता हूं। क्योंकि दोस्तों, 24 मार्च को होली का दहन, 25 मार्च को रंग उत्सव मनाएंगे और इस वर्ष बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है। और भैया, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो होली का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। जो लोग साधक हैं, जैसे कि तंत्र क्रिया जानते हैं, जो लोग जैसे मंत्र सिद्ध करना चाहते, या फिर जो लोग जैसे कि आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा इस वर्ष शुभ रहेगा 2024 में। तो होली के दिन दोस्तों चंद्र ग्रहण है, और चंद्र ग्रहण के समय यदि कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी उपाय को अपनाते हैं, या फिर कोई भी जो क्रिया होती है उसे यदि आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। चाहे धन आकर्षित करने के लिए हम वीडियो में जो उपाय बता रहे हैं वो उपाय करें, चाहे आप जो है गुलाल आदि की गंध से नष्ट हो जाते हैं, गाते हैं, हम हंसते हैं तेज आवाज में। होली के दिन हम जब गान बजान करते हैं तो गले का व्यायाम होता है। दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि होली की राख के कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। होली की राख का प्रयोग बताने के पश्चात यकीन मानिए आप भी होली की राख को रखना शुरू कर देंगे। और ये फिर कोई साधारण राख नहीं है। ऐसा माना जाता है होलिका माता को ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त था। होली चाहे तो किसी को भी भस्म कर सकती थी। यदि आप चाहे तो होली की राख को अपने घर में रखते हैं तो ये बड़ी से बड़ी आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति हो, उसे भस्म कर काम करेगी। आइए इस समय आप लोगों को 10 गुप्त एवं चमत्कारिक प्रयोग बता दूं। इससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। क्योंकि दोस्तों, अधूरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित होता है। मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, आपकी मदद की जाएगी। गरुड़ धर्मार्थ एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है और काफी दवा कराने के बावजूद भी रोग में कोई लाभ नहीं हो रहा है तो होली दहन के समय देसी घी, 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलाने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन होली की राख को रोगी के शरीर पे आपको लगाना है। तत्पश्चात गर्म जल से स्नान कराना है। तो इस उपाय से रोगी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। कोई व्यक्ति कर्म करता है, जैसे आपके ऊपर टोना जादू करता है, मारण है, विद्वषण है, उच्चाटन है, सम्मोहन है, वशीकरण है, इसे तांत्रिक क्रिया कहा जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर में तांत्रिक क्रिया करता है तो आपको करना क्या है? होली दहन के समय में देसी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली की आग में डालना है और बोलना है कि हमारी ये समस्या दूर हो जाए, जैसे टोना है दूर हो जाए। इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। इसके पश्चात प्रातःकाल सुबह आपको होली की राख को लाना है और इसे पूरे शरीर पे आपको लगा लेना है और गर्म जल से आपको स्नान करना है। तत्काल आप देखेंगे आपके ऊपर में किया तंत्र विकार, टोना, जादू, भूत, प्रेत, ये सब भस्म हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। यदि किसी माता बहन का पति दूसरी महिला के संपर्क में रहता है तो आप होली पर उपरोक्त सामग्री, जैसे अभी हमने आप लोगों को ऊपर जो सामग्री बताई है, उपरोक्त सामग्री लेनी है और 7 बार होली की जलती आग की आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय एक गोमती चक्रा अपने पति का नाम लेकर के आपको आग में डाल देना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो यदि आपका पति किसी दूसरी महिला के संपर्क में है, वो बिल्कुल ही वापस आ जाएंगे, उनके संपर्क को छोड़ देंगे। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है तो आप होली का दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, थोड़ी सी मिश्री, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है। अगले दिन होली की राख को चांदी के ताबीज में भरकर के गले में धारण कर लेना है तो तांत्रिक प्रभाव बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति
आपका लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा है, तो आप होली जलने वाले स्थान पर, जहां पे होली जलाई जाती है, उस स्थान पर अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखना है। किस में लिखना है? भोजपत्र में लिखना है। और होली का माता से अपना धन वापसी का निवेदन हुए उस नाम पे थोड़ा सा गुलाल उस पे छिड़कने के पश्चात आपको होली की आग में डाल देना है। बिल्कुल ही आपका धन वापस मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप किसी से शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं, तो होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पर रात्रि 12 बजे जाकर होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है। फिर उसे बाएं हाथ से मिटा देना है। उस स्थान की थोड़ी सी राख लाना है और अगले दिन उस व्यक्ति के सिर पर उस राख को डाल देना है। तो ऐसा करते हैं तो व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता का जो भाव रखता है, दुश्मनी का भाव है, वह समाप्त हो जाएगा। और भी इसके जबरदस्त चमत्कारिक एवं गुप्त प्रयोग बताऊंगा। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। यह वीडियो 10 मिनट की बनने वाली है। 10 मिनट की जानकारी आपके जीवन को बदल करके रख देगी। यदि आपकी जन्मपत्री में कोई ग्रह दूषित हो, तो आप होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन उस राख को ला करके सर्वार्थ सिद्ध योग में, अब गूगल पे भी सर्च करके देख लेना कि होलिका दहन के समय और होलिका दहन के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग कितने बजे है। होलिका दहन के सुबह, ठीक है, तो सर्वार्थ सिद्ध योग में इसे शुद्ध करके बहते जल में प्रवाहित कर देना है। होली की राख को सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रार्थना करना है। इसके पश्चात शुद्ध जल में बहा देना है। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह दूषित है, आपको नुकसान कर रहा है, नुकसान करना बंद कर देगा। यदि आपको पक्ष से बाधा आ रही है, तो आप होलिका के उलटे फेरे प्रारंभ करें। कैसे करना है? जैसे जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपको कोई बाधा आ रही है, तो होलिका माता के आपको सीधे फेरे ना लेकर के आपको उलटे फेरे लेने हैं और प्रत्येक फेरे की समाप्ति पर आंख की जड़ जलती होली में फेंकना है। आंख किसे बोलते हैं? मदार के पौधे को, जिसे हम अकवन के नाम से जानते हैं। तो मदार के पौधे की जड़ जलती होली की आग है में आपको फेंकनी है और उलटे फेरे लेने हैं। और कितने फेरे लेने हैं? 7 फेरे लेने हैं। तो इस उपाय को करने से आपको राज्य पक्ष में राजनीतिक क्षेत्र में जो परेशानी आ रही है, सारी बाधा समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, वास्तुदोष से मुक्ति पाने के लिए होली दहन के अगले दिन आप सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित करें। अपने निवास के ईशान कोण पर पूजन करके गुलाल चढ़ाए और आपको प्रार्थना करनी है। और आप चाहे तो थोड़ी सी होली राख ला सकते हैं और ईशान कोण पर रख सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। तो यह उपाय करने से आपके घर के सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी के ऊपर में कोई भय का साया है, तो वह होली पर एक नारियल, 1 जोड़ा लौंग, पीली सरसों, इन सभी वस्तु को लेकर के पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा करें और होली की अग्नि में डाल दें। सारा दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कैसा भी भय हो, जैसे कि भूत प्रेत का हो, शत्रु का भय हो, परीक्षा का भय हो, राजनीति का भय हो, कैसा भी भय हो, वह समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको बार बार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है, तो आप होली दहन की शाम को अपने मुख्य दरवाजे की चौखट पर 2 मुखी आटा का दीपक बनाएं और चौखट पर थोड़ा सा गुलाल छिड़ा करके दीपक जला करके आपको रख देना है। दीपक जलने के साथ ही मानसिक रूप से आर्थिक हानि दूर होने का आपको निवेदन करना है। तो ये उपाय होली के दिन कारगर सिद्ध होता है। आपको जो आर्थिक हानि हो रही है, वह आर्थिक हानि होना बंद हो जाती है। चलिए 2 प्रयोग और बता दूं, इसके पश्चात वीडियो समाप्त करूंगा। दोस्तों, यदि आपकी 7.5 चल रही है, आपके ऊपर शनि दोष है, आपके ऊपर मंगल दोष है, आपके ऊपर कितना ही बड़ा दोष है, या कैसे ही आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए कि यदि आपको भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद दे दें, तो आपका खुद काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय यदि आपने कर लिया, तो इस होली के पश्चात सदैव महादेव जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। महादेव जी के आशीर्वाद से आपके ऊपर कोई भी दोष होगा, उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। आपको केवल यह करना है
कि 24 मार्च को आपको होलिका दहन की राख को प्राप्त कर लेना है और उसको घर पर लाना है। एक लोटे में जो तांबे का हो उसमें रख देना है। उस तांबे के लोटे के ऊपर आपको लाल कपड़ा रखकर मौली धागे से बांध देना है। होली इस बार सोमवार के दिन है और जो सोमवार का दिन होता है वह भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। और होली वाले दिन आपको सुबह अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको एक लौटा जल लेना है जो आप रख लाए हैं, जिसको आपने तांबे के लोटे में रखा है। उस एक लोटे जल को इसी राख वाले लोटे में आपको डाल देना है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के पश्चात शिवलिंग के उत्तर की तरफ आपको अपना मुंह करना है, क्योंकि शिवलिंग की तरफ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का वास होता है। और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को 108 की संख्या बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है श्री, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री। और यह एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। केवल इतना उपाय यदि आपने इस होली वाले दिन, जो सोमवार को पड़ रही है, उस दिन कर लिया, यकीन मानिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके ऊपर कोई भी दोष होगा उसका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाएगा। आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इस होली के पश्चात आपके घर पर धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद और वरदान मिल जाए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, होली वाले दिन ही लक्ष्मी जयंती भी पड़ती है और लक्ष्मी जयंती के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। और यदि आप साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको केवल यह करना है कि होलिका दहन की राख आपको प्राप्त कर लेना है और उसको लाल कपड़े में रखकर मौली धागे से बांध लेना है और एक लाल पोटली बना लेनी है। 25 मार्च जब आप पूरी तरह से होली खेल लें, तो सूर्यास्त के पश्चात आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां पर भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी है, वहां पर इस होलिका दहन की राख की पोटली को आपको ले जाना है। सबसे पहले आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जलाना है। यह जो राख की पोटली आप लाए हैं, इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। माता को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, महालक्ष्मी। अब ये पोटली जिसमें रखी हुई है, ये अभिमंत्रित हो जाएगी। अब इस पोटली को आपको ले जाना है और अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां पर आप पैसा रुपया सोना चांदी अपना रखते हैं, घर का वहां पर रख देना है। दोस्तों, ये पोटली माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस उपाय को के पश्चात आपकी अलमारी नोटों से भर जाएगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको धन की इतनी ज्यादा प्राप्ति होगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और यदि आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं, तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, माता लक्ष्मी जी की जय। दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह सदैव आपका साथ दे, तो एक बात को समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है, वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है और एक व्यक्ति का जो राहु केतु होता है, वह उसके घर की छत पर वास करता है। तो केवल आपको यह करना है कि 24 तारीख को आपको होलिका दहन की राख ले आना है और पीले कपड़े में बांधकर उस पीले कपड़े की बना लेनी है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। 25 मार्च को आपको सूर्यास्त होने के पश्चात अच्छी तरीके से नहा लेना है और पीले कपड़े पहन लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर जाना है। सबसे पहले घर के पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। इधर पीले कपड़े में आपने जो होलिका दहन की रात को रखा है,
इसको अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इसी पीली पोटली को अपने घर की छत पर रख देना है और वहां से हटाना नहीं है। अगली होली को आपको यही उपाय वापस से करना है और पुरानी पोटली को बहती हुई नदी में परिवाहित कर देना है। इतना उपाय यदि आपने कर दिया तो यकीन मानिए दोस्तों, सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके नवग्रह आपका इस प्रकार से साथ देंगे, जिसके पश्चात आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, यदि आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो केवल आपको यह करना है कि 24 तारीख को आपको होलिका दहन की राख को ले आना है और 25 तारीख को होली खेलने से पहले एक तांबे के लोटे में जल लेना है और उसी राख को इस जाल में मिलकर इसका छिड़काव घर के प्रत्येक कर देना है। केवल इतना उपाय आप कर लीजिए और यकीन मानिए दोस्तों, आपके घर में आपसी मतभेद बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपके घर में लोग मिलजुल के रहने लगेंगे। आपके घर पर कोई नकारात्मक शक्ति है, उसका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा।